Jai Hobeno, Namo Buddhaya, Jai Bhim. So I think you know what the question is today. तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि आज का प्रश्न क्या है। I didn't ask you it yesterday, but you should know what it's going to be. तो कल मैंने आपको पूछा नहीं था कुछ भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए शायद कि आज क्या है। Had the Buddha, we've had the Dhamma. तो हमने बुद्ध देख लिए, हमने धम्म देख लिया। What is Sangha? तो Probably it's the jewel that in a way we all feel closest to. तो शायद ये ऐसा रत्न है जिसके हम बहुत करीब महसूस करते हैं। But what really is the Sangha? लेकिन वास्तव में संघ क्या है? We talk about our Sangha. तो हम हमारे संघ के विषय में बात करते हैं। Okay, that may be a Sangha. तो हो सकता है कि वो संघ है, But don't go for refuge to it. लेकिन उसकी शरण में मत जाइए। Do not go for refuge to the Triratna Bauddha Sangha. तो त्रिरत्न बौद्ध संघ की शरण में मत जाइए। If you go for refuge to it, you will be very disappointed. अगर आप उसकी शरण में जाते हैं तो आपकी बहुत बहुत निराशा होगी। Because we all know we're not a group of arahats. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम कोई अरहंतों का संघ नहीं है या समूह नहीं है, समूह नहीं है। We're not even a group of bodhisattvas. तो हम बोधिसत्व का भी समूह नहीं है। And it's something that does happen to people, isn't it? और लोगों के साथ ऐसा होता है अक्सर। You discover that the Sangha, the order, is not ideal. और आपको पता चलता है कि ये जो संघ है हमारा, वो आदर्श ऐसा संघ नहीं है। Something happens to you in the Sangha which is bitterly disappointing. और संघ में आपके साथ कुछ हो जाता है जिससे आप बहुत निराश महसूस करते हैं, आपकी निराशा होती है। And then you really lose all your faith. और फिर आपकी सारी श्रद्धा जो है वो गंवा देते I've हैं। seen this happen so many times. मैंने बहुत बार ऐसा होते हुए देखा है। Somebody in the Sangha lets you down in some way. कोई संघ में किसी प्रकार से आपको धोखा देता है, आपकी अपेक्षा अनुसार काम नहीं करता। Or you find there's some quarrel in the Sangha, maybe you're caught in that yourself. और आप देखते हैं कि संघ में किसी प्रकार का झगड़ा है और आप भी उसमें फंस गए हैं। And it happens, doesn't it? और ऐसा होता रहता है, होता है। हाँ या नहीं? It happens. We all know it happens. Yeah? तो ऐसा होता है और हम सभी जानते हैं कि ऐसा होता है। This is reality. This is the truth. तो ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। We can be very good. हम बहुत अच्छे हो सकते हैं। Sometimes we can be quite bad too. लेकिन कभी-कभी हम बहुत बुरे भी हो सकते हैं। So that is clearly not a Sangha you can go for refuge to. और ये बहुत बात फिर स्पष्ट है कि ऐसा संघ वो संघ नहीं हो सकता जिसकी आप शरण में जाते If you हैं। go for refuge to it, it will let you down. और अगर आप उसकी शरण में जाते हैं तो आपकी निराशा होने ही वाली है। It's a good enough Sangha, वो एक काफी हद तक अच्छा संघ है, but it's not the Sangha to which you go for refuge. लेकिन वो ऐसा संघ नहीं है जिसकी आप शरण में जाते Or हैं, rather, not the Sangha to which you ought to go for refuge. या ऐसा संघ नहीं है जिसकी शरण में आपने जाना चाहिए। I think quite often we do go for refuge to the Triratna Bauddha Sangha. मुझे लगता है कि बहुत बार हम जो है त्रिरत्न बौद्ध संघ की शरण में चले जाते हैं And then we're bitterly disappointed. और फिर हमारी बहुत घनघोर निराशा होती We है। need to understand it's not a refuge. तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये जो है वो शरण स्थान नहीं है ये संघ। I'm going to come back to this point later on. बाद में इस बात की ओर मैं लौट कर आने वाला हूँ। But yes, we're not talking about the order as a refuge. और ये बात इस वक्त हमें समझनी है कि एक शरण स्थान के तौर पर संघ के विषय में हम बात नहीं कर रहे, इस संघ के विषय में। Interestingly, I think if we acknowledge that this Sangha is not a refuge, it's more likely to become like a refuge. तो ये बात बहुत दिलचस्प है कि अगर हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो हमारा संघ है ये हमारा शरण स्थान नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारा शरण स्थान बन सकता You है। need to acknowledge your failings so that you can improve.
तो आपकी जो भी कमजोरियां हैं उसको आपको स्वीकृति देनी पड़ती है ताकि फिर आप उसको बेहतर कर सकें। So, what is the Sangha? तो फिर संघ क्या है? I think the best way you can think of it is as the ideal society. तो एक सबसे बेहतर तरीका है उसके बारे में सोचने का कि आप एक आदर्श समाज के रूप में उसके विषय में सोचें। It's a society in which, or a community in which everybody lives in harmony with everybody else. तो ये एक ऐसा समाज है या ऐसा कुल है जहाँ का हर सदस्य दूसरे सदस्य के साथ सुसंवादित तरीके से रहता है। You could even say it's the ideal society of liberty, equality and fraternity. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता जिसमें है, ऐसा ये आदर्श समाज है। These are not traditional Buddhist terms, but well, we're familiar with them from Baba Saheb's thinking. ये शब्द पारंपरिक बौद्ध शब्द नहीं है, लेकिन बाबा साहब की जो सोच थी उस सोच के कारण हम इन शब्दों से परिचित हैं। But the ideal Sangha, the ideal community is characterized by liberty. लेकिन अगर एक कोई आदर्श समाज है तो ये उसका गुण होता है स्वतंत्रता। Nobody forces anybody else. कोई भी किसी दूसरे के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता And nobody can be forced. और किसी के साथ जोर जबरदस्ती की भी नहीं जा Because सकती, that's as important as the other, isn't it? क्योंकि हम खुद भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना दूसरा होता It's as है। important that you cannot be forced than that others do not force you. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए और दूसरों ने आपके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। So in the ideal society, in the true Sangha, everybody lets everybody else be free. तो जो आदर्श समाज होता है उसमें हर सदस्य दूसरे सदस्य को मुक्त या स्वतंत्र रहने देता है And they themselves, individually, cannot be forced. और उनके साथ भी व्यक्तिगत रूप से कोई दूसरा किसी चीज के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, दबाव नहीं डाल सकता। You know, sometimes people say, I could not help it, they made me. तो आपको पता है कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं क्या कर सकता था, ये तो उन्होंने मुझसे करवाया, उन्होंने दबाव डाला मुझ पे, जोर जबरदस्ती They forced me. उन्होंने जोर जबरदस्ती की मेरे I साथ had no choice. और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। Rubbish. बकवास है ये बात, It's not true. इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं You है। always have a choice. आपके पास हमेशा दूसरा रास्ता होता है, चुनाव होता है। If somebody puts you under pressure, you do not have to accept that pressure. अगर कोई आपके ऊपर दबाव डालता ही है तो जरूरी नहीं है कि आप उस दबाव के अंदर रहे। So the ideal society, the true Sangha, consists of men and women who cannot be forced. तो आदर्श समाज या एक वास्तविक संघ ऐसे स्त्री या पुरुषों का बना हुआ होता है कि जिनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता, Nor do they try to force others. और ना ही वो दूसरे के ऊपर जोर आजमाने की कोशिश करते हैं। The ideal society consists in equality. आदर्श समाज में समानता भी होती है। Equality not in the sense that everybody is exactly seen as equal. तो जब हम समान समाज ऐसा कहते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि सभी को हम एक ही समान स्तर पर देखते हैं, But it's equal in the sense that nobody even thinks about equality or non-equality. Yeah? लेकिन वो इस तरह से समान होता है कि किसी के दिमाग में समानता या असमानता का ख्याल भी नहीं आता है। Everybody simply regards the other as an individual. तो उसमें का हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति के तौर पे ही देखता है। So that when they come in contact with each other, they don't think, oh, am I higher, am I lower? और फिर जब वो एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, भेंट करते, तो वो इस तरह से नहीं सोचते कि मैं इससे ऊंचा हूँ या नीचा हूँ, Or are we equal? या हमारा स्तर समान है। That sort of comparison just doesn't arise.
तो इस प्रकार की तुलना जो होती है वो मन में आती ही नहीं है। That's what I think true equality means. तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविक जो समानता है उसका यही अर्थ है। We treat each other as individuals. हम एक दूसरे को एक व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, वैसा उनके साथ बर्ताव करते We हैं। don't think of being inferior, superior, or तो equal. हम इस तरह से नहीं सोचते हैं कि हम या वो नीचे दर्जे का है क्या, ऊंचे दर्जे का है क्या, या समान दर्जे के है क्या। The ideal society consists of fraternity. आदर्श समाज जो है वो बंधुत्वता के साथ भी बना हुआ होता है, उसमें बंधुता होती है। Baba Sahib said, well, that's Maitri. और बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि ये बंधुत्व यानी मैत्री है। Everybody's interested in everybody else. हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति में रुचि रखता है। Everybody's open to everybody else. हर व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए खुला होता है। Everybody regards the other as an individual. और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति के तौर पर ही देखता है। They don't treat each other as group members. और एक समूह के सदस्य है, गुट के सदस्य है, इस तरह से वो उनके साथ बर्ताव नहीं करते। And they behave towards each other with Maitri. और वो एक दूसरे के साथ जो बर्ताव करते हैं वो मैत्री के साथ करते हैं। That's the ideal community. वो आदर्श समाज है। But what is it that creates an ideal community? लेकिन वो कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से एक समाज आदर्श समाज बनता है? It's not going to be just a constitutional arrangement. तो कोई संवैधानिक ऐसी व्यवस्था है वो इसको संभव बनाए, ऐसा नहीं है। Yes, constitutions can help within the wider political society. तो निश्चित ही जो एक व्यापक राजनीतिक समाज होता है उसमें संविधान मदद कर सकता है। But in the end, human community cannot depend upon structure. लेकिन अंत में जो मानवीय समाज होता है वो किसी भी ढांचे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। It really depends upon an inner state of mind. तो वो आंतरिक जो स्थिति होती है मन की, उस मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। What is that state of mind, most characteristically? तो फिर अगर देखा जाए तो मन की वो अवस्था क्या है, उसके क्या गुण हैं? Well, let me come with another way. तो इसको मैं और एक तरीके से बताने का कोशिश करता हूँ। What is it that makes our community not always an ideal one? तो वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारा ये जो समाज है वो हमेशा एक आदर्श समाज नहीं होता है, नहीं बन पाता है? Why are the difficulties within the order? Why are the difficulties within the wider Triratna community? तो जो हमारा संघ है वहाँ पर लोगों में एक दूसरे के बीच में आपस में कठिनाइयाँ क्यों है, या हमारा जो महासंघ भी है वहाँ पर भी कठिनाइयाँ क्यों हैं? Well, obviously it's because of us. अब निश्चित ही स्पष्ट है कि वो हमारी वजह से है, Because we are selfish. क्योंकि हम स्वार्थ से भरे हैं, Because we look at things from our own point of view. क्योंकि हम हमारे दृष्टिकोण से चीजों की ओर देखते हैं। So we're not able to rise above our own self-interest. और इसीलिए हमारा अपना जो स्वार्थ होता है या हमारी अपनी जो रुचि होती है उससे हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं। So then we come into conflict with each other. और फिर इसलिए हमारा एक दूसरे के साथ संघर्ष उत्पन्न होता We're है। not able to let go of our own interests and go towards something that's all our interests. और फिर हमारा जो कुछ स्वार्थ है उससे ऊपर हम नहीं उठ पाते और ऐसी चीज के ऊपर की तरफ नहीं जा सकते जो सभी के हित में हो। Now this is something that the Dhamma, that Buddhism is expert in. और ये ऐसी कोई बात है जिसमें धम्म और बौद्ध धम्म जो है वो बहुत ही तज्ञ हैं। Getting rid of this selfishness. तो ये जो स्वार्थ है, इस स्वार्थ से छुटकारा पाने में। You could say that is what Buddhism is about. और आप ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म मतलब ही इस स्वार्थ से छुटकारा पाना। It's letting go of our self-attachment. तो अपना जो आत्म स्वार्थ होता है, आत्म के साथ आसक्ति है, उससे छोड़ देना। And it's that self-attachment that is the basis for all our difficulties with each other. तो हमारे ये जो अपने चीज़ों के साथ या अपने स्वार्थ के साथ
आती होती है, यही सारी समस्याओं की जड़ होती है। So we can have an ideal society to the extent that individuals have let go of self-attachment. तो हम उसी हद तक एक आदर्श समाज को पा सकते हैं जिसमें जिस हद तक लोगों ने अपनी आत्म आसक्ति का त्याग किया हुआ है या छोड़ दी है, That's the secret of Sangha. और वही संघ का रहस्य है यशस्वी होने का। We'll be a Sangha when we really manage to overcome our self-attachment. तो हम तभी एक संघ बन पाएंगे जब हम अपनी आत्म आसक्ति को छोड़ देंगे या उसके साथ कैसे कार्य करना है ये समझ पाएंगे। And we all do it. और हम सभी ये करते हैं। We're still very much caught up with ourselves. Huh? हम अभी भी बहुत हद तक हमारे अपने में ही उलझे हुए हैं। We're making some progress, maybe. हो सकता है कि हम कुछ तरक्की कर रहे हैं, When we do Maitri Bhavana successfully, well, we're rising a little bit above that. और जब यशस्वी रूप से हम मैत्री भावना करते हैं तो हमारे उस आत्म स्वार्थ से हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। But self-clinging goes very deep inside us. लेकिन अपने से चिपकना या अपने से आसक्त होना ये बहुत गहराई तक हम में रचा बसा होता है। We'll look at this much more when we come to maybe look at the six element practice. तो हम इसकी और गहराई से देखेंगे जब हम 6 धातुओं का जो ध्यान है उसके विषय में देखेंगे। But all our difficulties in the end come down to this self-clinging. लेकिन हमारी जो भी कठिनाइयां हैं अंत में हमारी आत्म आसक्ति तक ही आकर पहुंचती है। My self-clinging comes into conflict with your self-clinging. तो मेरी आत्म आसक्ति जो है आपकी आत्म आसक्ति के साथ संघर्ष में आ जाती है, Or our self-clinging comes into opposition with your self-clinging. या फिर हमारी जो आत्म के साथ आसक्ति है वो आपके आत्म आसक्ति के विरोध में आ जाती है। That's a group, isn't it? तो ये गुट होता है जब हम होते हैं उसमें। So what is the Sangha? तो फिर संघ क्या है? What is the Sangha as refuge? तो फिर एक शरण स्थान के तौर पर संघ क्या है? What is the Sangha that's characterized by liberty, equality and fraternity? वो संघ क्या है जिसके गुण है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। It's a community of men and women who've let go to a big degree of self-clinging. तो वो ऐसे स्त्री और पुरुषों का समाज है जिन्होंने काफी हद तक अपनी आत्म के साथ जो आसक्ति है उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। We can do it. हम ये कर सकते हैं, Maybe we even have some little experience of that here. और हो सकता है कि यहाँ पे हमने उसका कुछ अनुभव लिया भी हो। Because we're all looking at the refuge tree, we're less self-attached. तो क्योंकि हम सभी शरण वृक्ष की ओर देख रहे हैं तो हम अपने साथ थोड़ा सा कम मतलब जुड़े हुए हैं या आ सकते हैं। Sometimes when we've been standing around the stupa site, what a wonderful feeling of Sangha. और कभी-कभी जब हम उस स्तूप की जमीन के इर्द-गिर्द खड़े होते हैं तो एक संघ का बहुत ही अद्भुत ऐसा अनुभव आता है। My feeling sometimes has been that I'm not just me, I'm everybody. तो मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ बल्कि मैं सभी हूँ, मतलब सभी लोग मैं हूँ। I've let go of myself to some degree and I feel everybody else has. Yeah? और मैंने अपने स्व को कुछ हद तक छोड़ दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने अपने स्व को कुछ हद तक छोड़ दिया है। Because we're looking to our guru, we're looking to the ideal. क्योंकि हम अपने गुरु की ओर देख रहे होते हैं, हम अपने आदर्श की ओर देख रहे होते हैं। Just lifts us above ourselves. Yeah? और वो सोच या वो कृति जो है हमें अपने से ऊंचा उठा देती है। But when we go away, habit comes back. लेकिन वहाँ से हम निकल जाते हैं, आदतें वापस लौट कर आ जाती हैं। Sometimes even when you're walking back to the dining room, back it comes. तो कभी-कभी आप बस डाइनिंग मतलब खाना खाने के कमरे तक पहुँचते तभी तक वो वापस आ चुकी होती है। I must get there first so I get the best serving. तो मुझे वहाँ पे पहले पहुँच जाना चाहिए ताकि मुझे अच्छा खाना मिले। So we go from ideal Sangha to self-clinging. तो आदर्श समाज से हम आत्मा आसक्ति तक चले जाते हैं। So our Sangha is sort of intermediate between those states, yeah? तो हमारा जो संघ है इन दो अवस्थाओं के कहीं मध्य में है। It's not just a group.
तो वो केवल एक गुट भी नहीं है, although sometimes it consists of a number of groups. Yeah, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा संघ कई अलग अलग गुटों का बना होता है, and sometimes it's more than that. It's better than that. और कभी कभी वो उससे कहीं ज़्यादा होता है, उससे कहीं बेहतर होता है। Not surprising, brothers and sisters, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है भाइयों because बहनों, it consists of you and me, क्योंकि वो आपसे और मुझसे ही बना हुआ है, and we're still clinging to self. और हम अभी भी अपने स्व के साथ चिपके हुए हैं, आसक्त हैं। So that the ideal community, that the Sangha as refuge, consists of men and women who've let go decisively of self-clinging. तो एक आदर्श समाज या संघ ऐसे स्त्री और पुरुषों का बना हुआ होता है जिन्होंने खुद तय करके निर्णयात्मक रूप से अपनी आत्म आसक्ति को छोड़ा होता है या उसे छोड़ने का निर्णय लिया होता है, And that is our refuge. और वो हमारा शरण स्थान है। If those members of the Sangha have let go of self-clinging sufficiently, they will not fall away from being a Sangha. तो अगर इस संघ के सदस्य पर्याप्त रूप से अपनी आत्म आसक्ति को छोड़ देते हैं तो फिर वो संघ होने के दर्जे से नीचे नहीं गिरेंगे। But that's quite a long task. लेकिन ये हासिल करना एक बहुत लंबा ऐसा काम है, बहुत वक्त लगने वाला ऐसा But it's काम है। that we go for refuge to. लेकिन ये वो बात है जिसकी हम शरण में जाते हैं। So I'll come back later to what that means to go for refuge to the Sangha. तो संघ के शरण में जाना क्या है, इस बात की और मैं बाद में वापस आऊँगा। On our refuge tree, of course, Sangha is represented by 2 lotuses. Huh? तो हमारा जो शरण वृक्ष है उसमें 2 कमल के पुष्पों द्वारा संघ का प्रतिनिधित्व किया गया है। On the left-hand side, there's the Bodhisattva Sangha. तो बाई और बोधिसत्वों का संघ है, On the right-hand side, the Arya Sangha, the Arahat Sangha. और दाहिने हाथ की ओर जो है वो आर्य संघ है या अरहंतों का संघ है। They're very contrasting pictures. Huh? और उसके ऊपर जो चित्र है वो एक दूसरे से एकदम ही भिन्न है, विरोधाभास उसमें नजर आता है। When you look at the Bodhisattva Sangha, it's all colors and they're in mudras. तो जब आप बोधिसत्व संघ की ओर देखते हैं तो वो सभी मतलब रंग बिरंगे बहुत सारे रंग है वहाँ पर, और वो सभी किसी न किसी मुद्रा में है। Beautiful robes. Huh? बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, Many decorations, many jewels and so on. बहुत आभूषण हैं, बहुत रत्न और इसी तरह की कई बातें हैं। And if we see them properly, they should be not sort of solid and like flesh and blood. और अगर हम ध्यान से उनकी ओर देखते हैं तो वो ऐसे घन या ठोस स्वरूप में नहीं दिखाई देते हैं कि जैसे वो हाड़ और मांस से बने हुए हैं। I sometimes think it's a bit as if they're made out of rainbows. तो कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ ये ऐसे है जैसे ये इंद्रधनुष्य के बने हुए हैं। What do you see on the other side? और दूसरी ओर आप क्या देखते हैं? Orange robes. जो केसरी रंग के है वो ऐसे चीवर देखते हैं आप। And obviously human beings. Huh? और वो स्पष्ट है कि ये मनुष्य हैं। Often human beings who've suffered a lot, who've performed austerities. Huh? और ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने काफ़ी दुख भोगा है, जिन्होंने कड़ी ऐसे तपश्चर्या की है। Sometimes, especially in the Chinese tradition, the arahats are portrayed as rather grim-faced. और चीनी परंपरा में अगर आप देखेंगे तो अरहंत लोगों का जब वो चित्र बनाते हैं तो काफी गंभीर ऐसा उनका चेहरा दिखाई देता है इस तरह से। Big eyebrows and yeah. तो बड़े बड़े उनकी भवें होती हैं। If you ever get a chance to go to the British Museum, there's some Chinese ceramic Chinese arahats there.
तो कभी आपको मतलब ब्रिटिश संग्रहालय जाने का मौका मिला तो वो चीनी मिट्टी के बने अरहंतों के आपको वो कुछ देखने के लिए मिलेंगे नमूने। Very stern, very grim, yeah? तो बहुत सख्त कड़े, बहुत गंभीर ऐसे मुद्रा में, Like karate masters. तो जैसे कोई मतलब कराटे का गुरु हो। Really disciplined, really, and they've struggled in their lives. Huh? तो पूरा अनुशासन नजर आता है, जैसे अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने संघर्ष किया हो। And of course, they've also triumphed. Hmm? They have also Triumphed. लेकिन वो उन्होंने अपने संघर्ष में विजय भी प्राप्त की है। Often they're quite old. Hmm? अक्सर वो काफी वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, Because it takes a lot of effort over a number of years to become an arahant. क्योंकि कई कई सालों के मतलब प्रयास लग जाते हैं अरहंत बनने के लिए। So we've got two very contrasting images of the Sangha. Huh? तो संघ के दो एकदम ही मतलब एक दूसरे के विरोधी ऐसे नजर आने वाले हमारे पास प्रतीक हैं। And they each present a different side, as it were, of Sangha. और ऐसा लगता है मानो वो दोनों ही जो है संघ के अलग अलग पहलुओं को बता रहे हैं। If you like, the Bodhisattva Sangha presents the inner dimension of Sangha. तो अगर आप कहना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि मानो बोधिसत्व जो है संघ का अंदरूनी पहलू बता रहा है। Whereas the Arahat Sangha is the historical reality of Sangha. और अरहंतों का जो संघ है वो संघ की ऐतिहासिक वास्तविकता है। You could say, being poetic, that inside every Arahat is a Bodhisattva. तो अगर आप काव्य की भाषा में बात करना चाहे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हर अरहंत के अंदर एक बोधिसत्व है। In a way, you could say that the Bodhisattvas illustrate the inner experience of the Arahat. या आप ऐसा कह सकते हैं कि बोधिसत्व जो है अरहंत के अंदरूनी अनुभव को मतलब आपके समक्ष रखते प्रस्तुत करते हैं उदाहरण के तौर पर। So the Bodhisattvas present us an image of Sangha which is very, very highly attractive and inspiring. तो बोधिसत्व हमारे सामने संघ की ऐसी प्रतिमा पेश करते हैं कि जो बहुत ही मतलब प्रेरणादायी है हमारे लिए। Just to see those colors is already to be enlivened, refreshed. Right? तो बस उन रंगों को ही देखकर हम एकदम तरोताज़ा और जिंदगी से भरपूर महसूस करते हैं। And their postures are so beautiful. और वो जिन मुद्राओं में या जैसे आसन में बैठे हुए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। And they're related to the whole wonderful Indian tradition of dance and gesture. और उनका संबंध जो है बहुत ही सुंदर ऐसी भारतीय परंपरा से है जिसमें नृत्य है और मुद्राएं भी इस्तेमाल होती है जिस परंपरा You में। know, in Kathak and Bharatanatyam, there are various postures and eye movements that indicate some mood. तो आपको पता है जैसे कथक है और भरतनाट्यम है तो उसमें बहुत सारी अलग अलग मतलब स्थितियाँ होती हैं नृत्य की और आँखों की मतलब बहुत सुंदर सुंदर ऐसे मुद्राएं होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें बताती है अपने मार्फत। So the bodhisattvas are like that, yeah? तो बोधिसत्व जो है उस तरह के होते हैं, They're very, very beautiful. वो बहुत बहुत सुंदर होते हैं। It's interesting, they're always said to be neither quite male nor quite female. और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि ना तो वो पुरुष है और ना ही वो स्त्री है। And sometimes indeed they change sex, yeah? और कभी कभी तो मतलब वो लिंग परिवर्तन भी कर लेते हैं, मतलब कभी आप उनको स्त्री रूप में देखते हैं कभी पुरुष रूप में देखते हैं। So Avalokiteshvara is revered in China as Kuan Yin, who is female. तो अवलोकितेश्वर जो है चीन में कुआन यिन स्त्री स्वरूप में मतलब पूजे जाते हैं। Because they're not really male or female, they're beyond that distinction. क्योंकि वो स्त्री या पुरुष है ही नहीं, वो इस प्रकार के वर्गीकरण के परे हैं। So that lifts us up to what the Sangha is in ideal. तो ये बात जो है हमें उस हद तक ऊंचा उठा देती है और दिखाती है कि संघ वास्तव में क्या है। But that ideal is not to be achieved except through hard work.
लेकिन बिना कठिन प्रयासों के हम उस आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकते, भले देख ले। And that the Arahats portray. और ये बात जो है वो अरहत दर्शाते हैं। The Arahats form the ideal community. अरहत जो है आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। There's Shariputra, Maudgalyayana, सारीपुत्र है, वहाँ पर मोगलायन है, Ananda, आनंद है, Mahakashyapa, महाकाश्यप, Dhammadina, दम्मदीना, and they're all in deep, deep harmony. और वो सभी बिल्कुल बिना किसी संघर्ष के एक दूसरे के साथ सुसंवाद से हैं। You know, like the famous story of the Aniruddhas. Huh? तो जैसे आप जानते हैं कि वो जो अनिरुद्ध थे उनकी कहानी है। The three brothers who lived together on a sort of retreat together. तो ये तीन भाई थे जो एक तरह के शिविर जैसे ही एक दूसरे के साथ साथ रह रहे And थे, it seems that they lived together in complete silence. और ऐसा लगता है कि वो पूरे मौन में एक दूसरे के साथ रह रहे थे। Every now and again, every few days, they'd stop and they'd discuss Dhamma. और हर कुछ दिनों के बाद वो अपना मौन थोड़ा सा रोक देते थे और वो धम्म के विषय में चर्चा करते थे। But they didn't talk about their arrangements. लेकिन चीज़ों का नियोजन कैसा करना है, रहने की व्यवस्था वगैरह क्या होनी चाहिए, इस विषय में वो बात नहीं करते थे। No washing up rota. तो कौन बर्तन कब धोएगा, कैसे धोएगा, ये सब नहीं होता No था। cooking rota. कौन खाना कब कैसे बनाएगा, ये नहीं होता था। Anybody who saw something needed to be done, they just do it. तो किसी को भी अगर ये नज़र आता था कि हाँ इस चीज़ को करने की आवश्यकता है, तो वो यूं ही उसको कर देते थे। And they told the Buddha that they lived together like milk and water blending. और उन्होंने बुद्ध को ऐसे बताया कि वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हैं जैसे दूध और पानी एक दूसरे में घुल गया है। If you put water in milk and stir it, the water disappears. You can't see it. Yeah? तो अगर आप दूध में पानी डालते हैं और उसको मिला देते हैं तो पानी जो है दूध में घुल जाता है, आप उसको अलग से देख नहीं सकते। So they lived together in perfect harmony. तो एक परिपूर्ण मतलब संघर्ष रहित तरीके से वो एक दूसरे के साथ रहते थे। As the Arahats lived together in perfect harmony. और जैसे कि अरहंत लोग एक दूसरे के साथ पूरे मतलब मिलजुल कर रहते हैं, संघर्ष नहीं होता है, सुसंवाद होता है। In the Pali Canon, there are many instances of quarrels between bhikshus and bhikshunis. तो पाली जो सुत्त है वहाँ पर कई मतलब प्रसंग देखने को मिलते हैं जहाँ पर मतलब संघर्ष निर्मित हुआ है, भिक्षुओं में भी भिक्षुनियों में भी। But none of those involved in that are arahats or even Shrotapanna. लेकिन जो भी उस संघर्ष में शामिल दिखाई देते हैं उसमें से कोई भी ना अरहंत है और वो तो श्रोतापन्न भी नहीं है। Because Shrotapannas and beyond have let go of self-clinging. क्योंकि श्रोतापन्न जो है वो आत्मा आसक्ति के परे होते हैं, उन्होंने अपनी आत्म से आसक्ति त्याग दी होती है। But it's not the work of a moment to reach that state. तो ये कोई एक क्षण का काम नहीं होता है कि आपने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। You need to put a lot of effort into building sangha. तो संघ को निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए आपको कई प्रयासों को करने की आवश्यकता होती That है। mainly means working on yourself. और इसका अर्थ होता है कि मुख्यतः अपने ऊपर काम करना या अपने आदतों स्वभाव के साथ काम करना। And it means working on your relations with others. और इसका अर्थ होता है कि आपके जो दूसरों के साथ रिश्ते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना। So yes, we have our difficulties within our own order. तो निश्चित ही हमारे अपने संघ में एक दूसरे के साथ हमारी कठिनाइयां हैं। Of course we do. निश्चित ही है। Because we're not a community of even Shrotapannas. Yeah? क्योंकि हम श्रोतापन्न का भी कुल नहीं है या समाज नहीं है। Maybe there are some, I don't know. तो हो सकता है कि वहाँ पे या हमारे संघ में कुछ लोग श्रोतापन्न हो। So if we're not all Shrotapannas, we're going to be self-attached. Huh? तो अगर हम श्रोतापन्न नहीं हैं तो स्पष्ट है कि हम आत्म के साथ आसक्त है ही, होने ही वाले हैं। We're going to come into conflict.
और हमारे बीच संघर्ष निर्माण होने वाला है। So our practice of going for refuge to the Sangha consists in trying to go beyond those quarrels and that self-attachment. तो फिर संघ के शरण में जाने का जो हमारा प्रयास है वो इस बात में समाहित है कि हमारे जो संघर्ष है, जो झगड़े हैं, उसके ऊपर कार्य करके हम आगे बढ़े, आत्मा आसक्ति को छोड़कर। We don't think, oh, this quarrel's in the order, it's not good enough for me. तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये जो संघ में झगड़े चल रहे हैं ये मेरे लिए उतने अच्छे नहीं है मेरे विकास के लिए। We recognize that we are also participants in this quarrels. तो हम इस बात को देखते हैं कि ये जो झगड़े हैं, झगड़ा है या झगड़े हैं अनेक, उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। We work on ourselves. हम अपने ऊपर काम करते हैं। And we try to relate to others so that we go beyond our differences. और हम दूसरों के साथ इस तरह से पेश आने का प्रयास करते हैं या संबंध बनाने का प्रयास करते हैं कि जिसमें हम अपने से परे निकलते हैं, मतलब अपने स्वार्थ को हम बाजू में रखते हैं। So going for refuge to the Sangha means working on the difficulties. तो संघ की शरण में जाने का अर्थ होता है कि जो कठिनाइयां हमारे सामने है उसके ऊपर कार्य करना। It's in the difficulties between us that Sangha is created. तो हमारे बीच में जो कठिनाइयां या संघर्ष होता है उसी में से संघ का निर्माण होता है। This is a very difficult message. तो ये बहुत ही कड़वा लगने वाला ऐसा संदेश है, शायद पसंद ना आने वाला ऐसा संदेश। But if we want to find an ideal Sangha now, good luck. लेकिन if you want to if you think you can find one now, good luck. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर कहीं जाकर आप एक दूसरा आदर्श संघ खोज सकते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। So we need to go for refuge to the Arahant Sangha by going for refuge by doing the work that they have done. तो हम अरहंतों के संघ की शरण में जाना चाहते हैं और हम ऐसा करने के लिए उस चीज़ के ऊपर कार्य करना चाहते हैं या उस चीज़ पे ऊपर कार्य करेंगे जो उन्होंने किया है। Not blaming. हम कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। They're not proper Sangha. वो कोई अच्छा संघ नहीं है। In brackets, I am. और कौंस में हम लिखेंगे कि मैं अच्छा संघ हूँ। You can't think like that. तो आप इस तरह से सोच नहीं सकते कि वो बुरा मैं अच्छा। You're just part of the problem too. क्योंकि आप भी उस समस्या का हिस्सा हैं। Of course, you shouldn't also say, "Oh, it's all my fault. I'm the problem." और निश्चित ही आपने ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि हाँ सब मेरी गलती है, मैं ही सारी समस्या का जड़ हूँ। Some people blame everybody else. Some people blame themselves. तो कुछ लोग रहते हैं जो हमेशा दूसरों के ऊपर ही दोषारोपण करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को ही दोष देते रहते हैं। Some do both. और कुछ लोग दोनों करते हैं। But what we have to do is work. लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें कार्य करना है उस पर। Work to understand each other. तो हमें कार्य करना है कि हम एक दूसरे को समझे। Work to overcome our self-attachment. और हमारी जो आत्म आसक्ति है उसके परे जाने का या उससे ऊपर उठने का प्रयास करें। That's what going for refuge to the Sangha means from the side of the Arahats. तो अरहत की पहलू से देखा जाए तो संघ को शरण जाने का ये अर्थ होता है। The Arahats are proof that Sangha can be built. और अरहत इस बात का सबूत है कि संघ का निर्माण किया जा सकता है। They are proof that you can achieve on this planet a true Sangha. और वो इस बात का सबूत है कि आप इसी ग्रह पर एक वास्तविक संघ निर्माण कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। So what about the Bodhisattva Sangha? तो फिर बोधिसत्व संघ के बारे में क्या? How do you go for refuge to the Bodhisattva Sangha? आप बोधिसत्व संघ की शरण में कैसे जाते हैं? Well, the Bodhisattva Sangha represents the ideal of Sangha.
तो बोधिसत्व संघ जो है वो संघ के आदर्श का प्रतीक है। It represents the inner reality of Sangha. और वो संघ की जो अंदरूनी सत्यता वास्तविकता है उसका प्रतीक है, वो दर्शाता है। All these wonderful beings are in harmony with each other. तो ये सारे जो अद्भुत ऐसे जीव है वो एक दूसरे के साथ सुसंवाद से हैं। In a certain sense, you could say they're not really different from each other. और एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। So you try to develop Sangha, so to speak, within yourself by getting into connection with those figures. तो आप एक संघ का निर्माण कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप अपने अंदर से कर सकते हैं, उन आकृतियों के साथ एक संबंध बनाकर या उनके संपर्क में आकर। So you try to take on the mind of Sangha that they have. और उनके पास जो संघ मन है या संघ का मन है वो आप लेकर उनसे ऐसा करने का प्रयास करना चाहते हैं, मतलब खुद के मन को उनके मन के जैसा बनाने का प्रयास करके। So yes, they're really one going for refuge. Huh? तो वो है कि आप उनके शरण में जाते हैं। But the Bodhisattva Sangha brings out the ideal nature of Sangha. लेकिन ये बोधिसत्व जो संघ है वो संघ का जो आदर्श स्वभाव है उस स्वभाव को आपके सामने लेकर आता है। Whereas the Arahats bring out the hard work that's needed to achieve this. और अरहंत आपके सामने क्या लाते हैं कि कौन से कठिन प्रयासों की आवश्यकता है आपको उस संघ की निर्मिति के लिए। So this is Sangha. तो ये संघ है। This is what Sangha really is. और वास्तविकता में संघ यही है। So when you're going down, when you're going for refuge to the Sangha in these two forms, you try to keep this in mind. और जब इन दो स्वरूपों में आप संघ की शरण में जाते हैं तो इस बात को आप याद रखने की कोशिश करते हैं। Lift your mind up to the ideal of Sangha. अपने मन को आपको ऊंचा उठाना है संघ के आदर्श के समक्ष। And commit yourself to the work of achieving Sangha. और अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना है कि एक संघ को मैंने निर्माण करना है। So I've given you an approach to this that is not a usual one. तो मैंने आपके सामने एक ऐसा परिप्रेक्ष्य रखा है जो आम नहीं है या जो हमेशा इस्तेमाल नहीं होता। Usually we'll just go through the figures and describe what they are. तो हमेशा हम ऐसा करते हैं कि उसमें से एक एक आकृति को लेते, व्यक्ति को लेते और उनका वर्णन करते हैं कि वो क्या है। And probably we'll do that tomorrow. और शायद हम कल करेंगे वो। But I thought it was really important, particularly in India, before Dr. Baba Sahib Ambedkar, to draw out this character of Sangha. लेकिन मुझे ऐसा लगा और ख़ास करके भारत में और ख़ास करके बाबा साहब के सामने कि ये जो आदर्श है संघ का उसको सामने रखा जाए। Because Baba Sahib was very concerned with an ideal society. क्योंकि एक आदर्श समाज निर्माण हो इस बात को लेकर बाबा साहब बहुत चिंतित थे या उन्हें फिक्र थी ऐसे समाज And on निर्माण our की। refuge tree we see that at its highest possible level. और हमारे शरण वृक्ष में एकदम अपने उच्चतम स्तर पर संघ क्या होता है ये हम देखते हैं। So we try to realize that in our own experience. तो हम अपने स्वयं के अनुभव में उसको वास्तविकता में लाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। So for instance, most of us in the order, all of us in the order, meditate upon a Buddha or Bodhisattva figure. तो उदाहरण के तौर पे हमारे संघ में सभी किसी न किसी बोधिसत्व या बुद्ध के ऊपर ध्यान करते So हैं। that's lifting our mind up to the ideal Sangha. तो वो करना मतलब ये होता है कि हम आदर्श संघ के स्तर पर अपने मन को ऊपर उठाकर लेकर And जा then रहे we हैं try to create amongst us an ideal Sangha. और फिर हम हमारे मध्य में एक आदर्श संघ को निर्मित करने का प्रयास करते हैं। In a way, that's what we're doing. Well, it is what we're doing here.
और वही काम जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। We're trying to give ourselves the best possible conditions for experiencing Sangha. और संघ का अनुभव लेने के लिए जितनी बेहतर परिस्थितियां हम अपने आप को दे सकते हैं वो देने का प्रयास कर रहे But we हैं। have a shared mission. लेकिन हम सबके सामने या हम सबके आगे एक साझा काम है जो हम सभी को करना है। To try to communicate this idea of Sangha throughout society. तो ये जो संघ की कल्पना है ये पूरे समाज तक हमको लेकर जानी है या पहुंचानी है, संवादित करनी है। And try to help people to live up to that Sangha. और हमें लोगों की मदद करनी है कि संघ के उस स्तर तक वो पहुंच पाए। If the larger society has sufficient people who are really trying to live as Sangha members, it will have a huge effect. तो ये जो व्यापक समाज है उसमें अगर पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग हैं जो वास्तव में एक आदर्श संघ के स्वरूप में अपना जीवन जी रहे हैं तो उसका बाकी समाज पर बहुत गहरा असर हो सकता है। So part of our task as members of an order, members of a larger community, is to try to exemplify Sangha. तो संघ सदस्य के तौर पर एक बड़े समाज के एक हिस्से के तौर पे हमारा काम ये है कि उस आदर्श समाज का उदाहरण या नमूना जो है हम पेश करें। Yes, we know we fall short so often. तो हमें पता है कि अक्सर हम परिपूर्ण नहीं होते, हमारी खामियां होती हैं। But actually we can communicate something. लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात हम पहुंचा सकते हैं, All कुछ of ना us- कुछ बता सकते All of us came into this Sangha because of that. हैं। और हम में से हर एक व्यक्ति उसी की वजह से इस संघ में आया है कि उन्होंने लोगों को इस तरह से जीते हुए देखा है। So that's our job. तो वो हमारा काम है। And we need to try to give people the tools to really create Sangha. और हम लोगों को वो साधन, वो हथियार देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी मदद से वो एक आदर्श समाज बना सकते हैं, संघ बना सकते Of हैं। course, this comes especially out of inspiration by the Bodhisattvas. और निश्चित ही ये बात जो है बोधिसत्वों से हम जो प्रेरणा प्राप्त करते हैं उसमें से ही आती है। Because the definition of a Bodhisattva is one who's no longer simply concerned with their own welfare. क्योंकि बोधिसत्व की परिभाषा या व्याख्या ही ये होती है कि वो ऐसा व्यक्ति है कि वो बस अब अपनी ही भलाई से संबंधित नहीं है They're concerned with the welfare of all beings. और वो या उसे सभी के हित की चिंता है। So when we go for refuge to the Sangha, all of this is implied. और जब हम संघ की शरण में जाते हैं तो उसमें ये सारी बातें समाहित होती है, अंतर्निहित होती हैं। We're committed to the inspiring ideal of Sangha. तो जो संघ का प्रेरणा देने वाला आदर्श होता है उसके प्रति हम प्रतिज्ञाबद्ध होते We're हैं। committed to taking the steps that create Sangha. हम उन कदमों को उठाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं जो कदम संघ की निर्मित करते हैं। We're committed to living as a Sangha as an example for others. तो संघ के तौर पर जीने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं ताकि वो दूसरों के लिए एक उदाहरण हो And as a place where others can enter. और ऐसी जगह जहाँ पर दूसरे लोग प्रवेश कर सकते हैं। And we're committed to spreading the Dhamma, which is the basis for Sangha. और हम धम्म का प्रचार करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है जो संघ की निर्मित की बुनियाद है या आधार है, नींव है। So it's very important indeed that we have this very full picture of Sangha. तो इसलिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे सामने संघ का ये पूरा चित्र हो। And I believe this is especially important here because it connects us with Baba Saheb's mission. और मुझे लगता है कि ये बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बात हमें बाबा साहब के विशेष कार्य के साथ जोड़ती है। You could say that the creation of Sangha in its highest sense is what Baba Saheb was about.
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने उच्चतम अर्थ से संघ की निर्मिति करना ये बाबा साहब का ध्येय था या उनका सपना He was था। struggling to create an ideal society. एक आदर्श समाज की निर्मिति के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। So tomorrow we'll look more in detail at the individual figures. तो वो जो वहाँ की अलग-अलग आकृतियाँ हैं, उनमें से हर एक की और हम कल देखेंगे, Because there's something to be learned from each of them. क्योंकि उनमें से हर एक से कुछ न कुछ हम सीख सकते हैं। But I wanted us to look at them as a whole first. लेकिन मैं चाहता था कि हम एकत्रित रूप से पहले उनकी ओर देखें। I wanted us to realize what they represent. तो मैं चाहता था कि हम इस बात को देखें कि वो एकत्रित रूप से किस बात का प्रतिनिधित्व करते They हैं। represent in Bante's terms a new kind of consciousness. और अगर भंते के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो एक नए प्रकार की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। You know, the normal kind of consciousness that people have is one of survival. तो लोगों की जो सर्वसामान्य चेतना होती है वो अधिकतर अपने अस्तित्व की सुरक्षा की ही फिक्र में होती The है। group is human beings organized for their mutual survival. तो जो गुट होते हैं उसमें मनुष्य एकत्रित आते हैं और उनके एकत्रित आने का मकसद ये होता है कि वो अपने अस्तित्व की सुरक्षा करें। So their consciousness is based on self-clinging. तो उनकी जो चेतना होती है उसकी नींव में या बुनियाद में उनकी आत्मा आसक्ति होती है या स्वयं के हित की सोच होती है। And they're bound together because they believe that in joining together they can survive better. और वो इसलिए एकत्रित आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहने से, साथ रहने से वो अपनी सुरक्षा कर सकते So हैं। that's group consciousness. तो ये जो चेतना होती है ये एक गुट की चेतना It's होती a है। definite state of mind, a way of looking at the world. तो ये मन की एक विशिष्ट ऐसी अवस्था होती है दुनिया की ओर देखने की। Then of course, emerging from that is individual consciousness. और उस गुट की चेतना में से उभर कर आती है एक दूसरी चेतना जो एक व्यक्ति की चेतना होती है, Where the individual refuses to go along with the group when the group breaks certain ethical and spiritual values. तो जहाँ पर उस गुट का कोई एक व्यक्ति जो है वो गुट के साथ जाने से इनकार कर देता है जब वो देखता है कि वो गुट जो है अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ रहा है या नैतिक मूल्यों के विरुद्ध ऐसा कुछ कार्य कर रहा है। You know the sort of thing when a bunch of people are doing something unskillful. तो आपको पता है जैसे कुछ लोग होते हैं और वो कुछ अकुशल काम करते हैं। Maybe they're getting drunk or maybe they're beating somebody up. तो हो सकता है कि वो शराब पिए हुए हो या किसी को मार रहे हैं मिलकर। What often happens if you're part of that group, you don't like what's happening, but you don't dare say anything. तो अगर आप ऐसे गुट का हिस्सा हो तो क्या होता है कि जो चल रहा है वो आपको पसंद तो नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ कहने की आप हिम्मत नहीं करते, Because you're interested in your own survival and you're putting it at risk if you disagree. क्योंकि आप भी अपनी सुरक्षा की चिंता में हैं, आप अपनी अस्तित्व की सुरक्षा के विषय सोच रहे हैं और ग्रुप से गुट से झगड़ा मोल लेने से आप उसको दांव पर लगा देते हैं। The individual stands up and says no. लेकिन जो व्यक्ति होता है और वो खड़ा होता है, जो व्यक्ति होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि नहीं जो चल रहा है ठीक नहीं है, That is wrong. ये गलत बात है I don't believe that we should be doing this. और मुझे नहीं लगता है कि हमने ऐसा करना चाहिए। Even sometimes at risk of life, that will be said. और कभी-कभी वो अपनी जान की जोखिम उठाकर भी ऐसा कहता है, करता है। But what happens when you have a number of people whose consciousness is based upon value? लेकिन तब क्या होगा जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चेतना का आधार जो है वो मूल्य है, Whose basis is in moral and spiritual values. जिनकी नींव, जिनकी आधारशिला जो है जीवन की वो नैतिक और आध्यात्मिक ऐसे मूल्य है, You get a new kind of consciousness. तो
के पास एक नए प्रकार की चेतना होती है, अगर नैतिक मूल्य आपके पास है, आध्यात्मिक मूल्य, Sangha consciousness. और वो चेतना जो है वो संघ की चेतना Each होती है। takes complete responsibility for themselves, हर एक व्यक्ति अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाता है, but all share the same values, लेकिन सभी के जो मूल्य होते हैं जीवन के वो एक ही होते हैं, वो साझा करते हैं एक ही मूल्यों and को, they relate to each other on the basis of those values. और उन मूल्यों के आधार पर वो एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं या संबंध रखते हैं। So when you go for refuge to Sangha, you're committing yourself to developing that kind of consciousness. और जब आप संघ की शरण में जाते हैं तो आप अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं उस प्रकार की चेतना का विकास करने के लिए, And that is represented by the bodhisattvas and the arahats. और ये बात जो है बोधिसत्व और अरहंत जो है वो प्रतीकात्मक रूप से आपके सामने रखते हैं। So even when we're talking about the individual figures tomorrow, remember this spirit that they share, this consciousness that they share. तो भले ही हम हर व्यक्ति के विषय में कल अलग से बात करेंगे, तभी भी ये जो उनका चैतन्य है या ये जो उनकी चेतना है जो सभी में एक जैसी है, जो आपस में वो साझा करते हैं, उसको आपको याद रखना है। And when you go for refuge to the Sangha in your prostration practice, remember that you're committing yourself to experiencing Sangha now. और जब आप दंडवत साधना में संघ की शरण में जाते हैं, तब याद रखिए कि आप अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं कि मुझे अभी संघ का अनुभव लेना है, वर्तमान में।